हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वंदे मातरम। स्टूडेंट्स, आज हम आपके यूनिट नंबर 8 श्रीनिवासा रामानुजन की एक्टिविटी 4 से स्टार्ट करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में श्रीनिवास रामानुजन की पूरी लाइफ को हमने लाइफ की जो पूरी स्टोरी थी उसको हमने रीड किया था। हमने देखा था कि किस तरह से रामानुजन को इंग्लिश सब्जेक्ट में वो किस तरह से 3 बार फेल हुए थे, फिर उसको पूरी कॉलेज से निकाल दिया गया था। फिर उसको उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो G.H. गार्डी थे उनको अपने जो मैथमेटिक्स के जो रिसर्च थे वो सब फॉरवर्डिंग किए। फिर उनको वहाँ पे किस तरह से उन्होंने बिना एप्लीकेशन के बुलाया था और किस तरह से उसको फिर लंदन की जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी अपने RSS यानी कि उसको जो प्रेसिडेंट रॉयल सोसाइटी थी उसको वहाँ पे ऐसे मैथमेटिकल के जैसे उनको रखा गया था। फिर हमने ये भी देखा था कि किस तरह से वो बस ऐसे रिसर्च में और इतने ही गुम हो जाते थे कि ना तो उनके खाने पीने का उनको कुछ ख्याल रहता था और बिकॉज ऑफ लॉनलीनेस, उनकी जो लॉनलीनेस थी यानी कि उसकी जो एकलता थी उसकी वजह से वो बीमार हो गए। फिर बीमार होके 32 उनकी जो एज थी, आई थिंक 32 की एज में जब वो 1917 में बीमार हुए और वापस इंडिया 1919 में वापस इंडिया आए और अप्रैल 26 1920 उनकी डेथ हो गई। फिर उनकी आज 125वीं जन्म जयंती के दौरान हम RMS यानी कि रामानुजन मैथमेटिकल सोसाइटी उनकी जो सेलिब्रेशन करता है। फिर हमने देखा था कि रामानुजन के मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर भी कहे थे। वो क्वेश्चन आंसर मैंने कहा था आपको जब मैं वर्कबुक सेंड करूँगी, वर्कबुक में से आप वो क्वेश्चन आंसर होमवर्क में लिख लीजिएगा। ओके, तो आज हम एक्टिविटी 4 से स्टार्ट करेंगे। तो एक्टिविटी 4 में क्या है स्टूडेंट्स? एक्टिविटी 4, मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम ए विथ द ऑपोजिट इन कॉलम बी। हमें मैचिंग करना है ऑपोजिट का, तो कॉलम ए और कॉलम बी का आज हम मैचिंग करेंगे। तो मल्टीप्लाई का मैचिंग होगा डिवाइड, ओके। फिर पास का होगा फेल, फिर शॉर्ट उसका होगा लॉन्ग, बर्थ तो उसका होगा डेथ और बिगिन तो उसका होगा एंड। स्टूडेंट्स, आप भी आप अपनी बुक में ये कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर अभी ये जो पूरे हमने ऑपोजिट कंप्लीट किए हैं, हमें कॉलम बी में यानी कि कॉलम बी में से जो पूरे जो वर्ड है उससे हमें ये नाउ यूज द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम बी। अभी कॉलम बी में से यूज करेंगे दिए गए वर्ड्स को यूज करके हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। तो आप भी मेरे साथ कंप्लीट करते जाइएगा। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू एट द एग्जिट गेट एट द ब्लैंक ऑफ द मूवी। तो यहाँ पे इसका होगा एंड, जो कॉलम बी में एंड है इससे हम ये पूरी फर्स्ट नंबर की जो ब्लैंक है वो कंप्लीट करेंगे। अभी चलते हैं ब्लैंक नंबर 2। द ब्लैंक ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी मेड एवरीबडी सैड। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेसिडेंट की डेथ हो जाने की वजह से सोसाइटी के एवरीबडी पर्सन थे वो सब दुखी हो गए थे, तो यहाँ पे आ जाएगा डेथ। नाउ थर्ड, वी हैव टू स्टैंड इन अ ब्लैंक क्यू फॉर टिकट्स एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन की टिकट लेने जाए तो वहाँ पे कितनी लंबी कतार होती है ना, तो उस यहाँ पे आएगा लॉन्ग क्यू लाइन यानी। फिर फोर्थ, मदर सेड टू हर सन यू विल ब्लैंक इन योर एग्जाम इफ यू डू नॉट स्टडी प्रॉपरली। मम्मी अपने बेटे को कहती है कि अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्जाम में क्या होएगा? एग्जाम में फेल हो जाओगे, तो यहाँ पे आएगा फेल। अभी फिफ्थ वन, लेट अस ब्लैंक द क्लास इनटू योर ग्रुप द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट्स। टीचर अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि चलो डिवाइड हो जाओ, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पे आएगा डिवाइड।
तो स्टूडेंट्स आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में ये फिलअप कर लीजिएगा। तो ये हो गई हमारी एक्टिविटी 4 यहाँ पे कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारी एक्टिविटी 5 में। तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी 5 में हमें एक बॉक्स दिया गया है। उस बॉक्स में से हमें कुछ वर्ब्स है वो ढूंढने हैं। उस वर्ब को, उसमें भी ऐसा ही है, वर्ब ढूंढने के बाद उस वर्ब के नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। उस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। जो यूज किए गए वर्ब है उसमें से हमें उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स उसमें मैं आपको 4 करके दूंगी, एक आपको होमवर्क में करने का होगा। तो आपको आई होप आप अपने आप से ढूंढ लेंगे और होमवर्क में कंप्लीट करके आएंगे। तो चलो हम चलते हैं एक्टिविटी 5 में। तो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में स्टूडेंट्स आपको यहाँ एक बॉक्स दिख रहा है। ये बॉक्स आपकी बुक में भी होगा, आपने भी अपनी बुक खोली होगी ना, पेज नंबर 69। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने 4 वर्ब्स कंप्लीट कर दिए हैं। एक वर्ब्स रखा है ताकि आपको भी कुछ होमवर्क मिलना चाहिए ना, तो आप भी कुछ मेहनत करोगे तो आपको भी कुछ होमवर्क मिलेगा। तो एक जो वर्ब है वो आपको इस बॉक्स में से ढूंढ के 5th वन वाला कंप्लीट करना है। और इसी तरह आपको यहाँ के फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें भी मैंने एक सेंटेंस जिसमें जो वर्ब आप ढूंढेंगे वही सेंटेंस मैंने बाकी रखा है, तो वो आपको होमवर्क में करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए SLEPT, तो क्या होगा स्लेप्ट। यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd और 4th। फर्स्ट में आता है स्लेप्ट। ये तो सिर्फ मैं यहाँ पे जो वर्ब ढूंढे हैं वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। फिर जो सेंटेंस है उसमें तो आपको पूरा सेंटेंस रीड करना है, सेंटेंस क्या कहना चाहता है और उसमें कौन सा वर्ब सूटेबल होगा वो आपको फिल करना है। तो फिर पहले अपना स्लेप्ट मिल गया। अब यहाँ पे देखिए TOLD, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोल्ड। सेकंड मिलता है टोल्ड। फिर यहाँ HEARD हियर्ड, HEARD हियर्ड। फिर 4th वन है WATCHED वॉच्ड, WATCHED। देखिए स्टूडेंट्स 5th वन मैंने आप ब्लैंक रखा है, वो आपको फिल करना है। ओके, आई होप आप ढूंढ भी लोगे और फिल भी कर लोगे। तो यहाँ पे इसी तरह के मैं यहाँ पे 4 ही सेंटेंस लिखूंगी जो ये वर्ब सूटेबल करते हैं। फिर एक सेंटेंस है वो मैं खाली रखूंगी जो आपको होमवर्क में ढूंढ के कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन सेंटेंस, माय बेबी ब्रदर, माय बेबी ब्रदर blank all through the function। तो देखिए स्टूडेंट्स, माय बेबी ब्रदर ने मेरे साथ पूरे फंक्शन में क्या किया, तो पूरा फंक्शन का बारे में कहा। तो यहाँ पे आएगा टोल्ड। ओके, जो यहाँ पे हमें सेकेंड में मिलता है वो यहाँ पे आएगा टोल्ड में। ये सेकेंड वाले ब्लैंक है। जो सेकेंड वाले ब्लैंक है, वी ऑफन ब्लैंक आवर टाइम वॉचिंग टीवी इन द इवनिंग। ये ब्लैंक है जो यह 5 वाला वर्ब है जो इसमें यूज होता है, तो इसीलिए मैं ये ब्लैंक नहीं करती हूँ, ये आपको ढूंढ के करनी है। फिर 3rd वन है वो मैं लिख देती हूँ, आई ब्लैंक the sound of the blast, the sound of the blast while shopping in the market, while shopping in the market। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या हुआ, ब्लास्ट सुना तो सुना ही होगा, तो इसमें आ जाएगा हर्ड, हर्ड भी कहते हैं इसको हम। फिर 4th वन है, शैला ब्लैंक हर मदर
that she would be late in returning home. सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा स्लेप्ट। बेबी ब्रदर था तो ये स्लेप्ट होगा। सो पूरा वापस करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे आएगा स्लेप्ट। फिर यहाँ जो शैला है वो अपनी मम्मी को, यानी कि यहाँ पे आएगा टोल्ड। ये मैंने आगे रीड किया तब पता चला। पूरा सेंटेंस रीड करेंगे तो ही हमें वर्ब कौन सा यूज करना है वो पता चलेगा। तो शैला टोल्ड हर मदर that she would be late in returning home. Late in returning home. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ शैला ने अपनी मम्मी को कहा कि मैं वापस घर आऊंगी तो लेट हो जाएगा, तो यहाँ पे टोल्ड आएगा। और माय बेबी ब्रदर स्लेप्ट ऑल थ्रू द फंक्शन, पूरे फंक्शन में सो गया। स्लेप्ट यानी सो जाना, तो ये बेबी ब्रदर है ना, इसीलिए आप यहाँ पे आएगा स्लेप्ट ऑल थ्रू द फंक्शन। अभी 5th वन है, द फुटबॉल फैंस blank the final of the match with a lot of expectation, from their teams. अभी इसमें क्या आएगा, वॉच्ड। जो फुटबॉल फैंस थे वो अपने बहुत सारे एक्सपेक्टेशन के साथ वो टीवी पे मैच देख रहे थे। वॉच्ड द फाइनल ऑफ द मैच। फुटबॉल फैंस थे वो फाइनल मैच थे देख रहे थे बहुत ही एक्सपेक्टेशन के साथ कि हम जीत जाएंगे हमारी टीम के सामने। तो ये हो गई हमारी एक्टिविटी 5 कंप्लीट। स्टूडेंट्स, अभी आप भी अपनी बुक में ये फिलअप कर लीजिएगा, और जो होमवर्क में एक से दिया है दूसरा वाला सेंटेंस, आई होप आप अपने आप से कंप्लीट कर लेंगे। नाउ एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 में स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक से एक ग्रामर टॉपिक का ही है। मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ कि किस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स हम किस तरह से करेंगे। ये फिल इन द ब्लैंक्स वो आपको अपनी बुक में मेरे साथ साथ करते जाना है। ओके, आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपका भी आपके साथ में आपकी भी पढ़ाई होती जाएगी। तो नाउ स्टार्ट एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 में क्या है, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस। सिर्फ हमें ये जो 4 सेंटेंस है वो रीड करने हैं। तो पहले मैं रीड कर लेती हूँ, जो कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। तो फर्स्ट सेंटेंस में रीड करती हूँ, आई हैव रिटन अ पोयम, वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, he has bought a beautiful vase, that tall girl has gone to Canada। अभी ये जो एक्टिविटी 6 है मैंने आपको सेंटेंस जो रीड किए हैं उसी सेंटेंस के बेस्ड यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो एक्टिविटी 6 में फर्स्ट सेंटेंस, आई ब्लैंक अ डजन ऑरेंज, ऑरेंज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्लैंक में ईट दिया है, वर्ब है वो ईट दिया है, और आपको ऊपर के सेंटेंस के जैसे करने चाहे तो क्या होगा, हैव ईटन। ये पास्ट पार्टिसिपल जैसा ही है, तो हैव ईटन। ईटन जो हमको ब्लैंक में दिया गया है।
Second, the plumber blank two taps. प्लम्बर ने क्या किया है? रिपेयर किया है प्लम। तो प्लम्बर है इसीलिए हम हैज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज़ होता है और बाकी सभी पर्सन में हैव आता है। तो द प्लम्बर हैज़ रिपेयर्ड, इसका हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। थर्ड वन, द कोबलर ब्लैंक माई शूज। द कोबलर ब्लैंक माई शूज, हमें वर्ब दिया गया है मैंड, तो उसका हो जाएगा हैज़ मैंडेड। फिर फोर्थ वन आता है, माई फ्रेंड्स है इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हैव आएगा। माई फ्रेंड्स हैव कलेक्ट वर्ब है इसीलिए आएगा कलेक्टेड ऑल द ड्राई लीव्स। फिर फिफ्थ वन, दे है इसीलिए भी यहाँ पे आएगा हैव। मैंने आपको कहा था सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो ही हैज यूज करना है। दे हैव पुट, ये ब्लैंक है इसमें आएगा हैव पुट देम इन हिप हम यही यहाँ से ही लिख लेते हैं, आपकी बुक में आगे का है। फिर सिक्स वन सेंटेंस है, माई फ्रेंड। देखिए अभी माई फ्रेंड है ये सिंगुलर है, माई फ्रेंड्स नहीं है। फ्रेंड्स होता है तो हैव आता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ माई फ्रेंड है इसीलिए आएगा हैज। माई फ्रेंड हैज बॉट, बाय का पास्ट पार्टिसिपल होता है बॉट अ गैस बलून। ये हो गई हमारी एक्टिविटी 6 यहाँ पे कंप्लीट। नाउ स्टूडेंट्स एक्टिविटी 7। तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी 7 में हमें भी यहाँ पे भी हमें फिल इन द ब्लैंक्स ही करनी है। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ऊपर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उस वर्ड को यूज करके हमें एक्टिविटी के फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। और एक्टिविटी 8 और 9 हमें इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे हमारी बुक में सिर्फ पजल ही दी गई है, तो एक्टिविटी 8, 9 हम नहीं करेंगे। और एक्टिविटी 10 भी, ये भी हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी 8 में सिर्फ वर्क इन पेयर कहा है, जो आप जोड़ी के साथ करना है। सिर्फ पजल और कॉमेमोरेटिव स्टेम्स ऑफ एस रामानुजम एंड टॉक अबाउट योर डिज़ाइन, एक दूसरे के साथ बात करनी है, फिर ये पजल सॉल्व करना है। और एक्टिविटी 10 में ऑर्गेनाइज अ साइंस एग्जीबिशन, वो हम एग्जीबिशन अभी यहाँ पे कहीं पे हेल्ड नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ एक्टिविटी 7 करते हैं। एक्टिविटी 7 में फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें आपको यहाँ पे 5 वर्ड्स दिए गए हैं। उस 5 वर्ड्स का गो ऑफ, गो अप, गो डाउन, गो अवे और गो अलोंग, इन सारे 5 वर्ड का यूज करके पूरी फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, चाणक्य हैज ब्लैंक इन हिस्ट्री as a great statement, तो यहाँ पे गो ऑफ, गो अप, गो डाउन, गो अवे, गो अलोंग, तो चाणक्य है अपनी हिस्ट्री में बहुत ही ऊपर तक गए हैं, तो यहाँ पे आएगा गो अप। सेकेंड वन सेंटेंस है, माई नेबर्स हैव ब्लैंक
for a week, for a weeks to the hills. यहाँ पे आएगा go along, बहुत ही दूर तक गए हैं तो यहाँ पे होगा go along. Go along. फिर थर्ड वन ब्लैंक है. You may have some difficulty. You may have some difficulty at first, but you will find it easier as you go down. यहाँ पे आएगा go down. पहले बहुत सारी डिफिकल्टीज आएगी लेकिन जैसे ही आप अंदर जाओगे आपको बहुत ही समझ में आएगा. फोर्थ वन, the gun go away. यहाँ पे आएगा go away by accidentally, but fortunately no one was injured. फिर फिफ्थ वन में आएगा the price of petrol has go off. यहाँ पे आएगा go off. तो स्टूडेंट्स हम आज में हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी पूरी पीडीएफ सेंड करूँगी. आई होप आप पूरी पीडीएफ अपनी वर्कबुक में लिख लीजिएगा. ओके, थैंक यू. जय स्वामीनारायण. स्टे होम, स्टे ब्लेस.